सेवा सर्वोधर्म, सेवा ही सर्वधर्म है। आज के इस चकाचौंध वाली दुनिया में, आज के इस मतलबी दुनिया में, जहाँ लोग अपने मतलब से किसी व्यक्ति विशेष की जहाँ जलन भावना होती है, वही आज कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विजय मैरानी, आप देख रहे हैं राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद है राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय, जहां ब्यावर युद्ध संगठन द्वारा 3 दिवसीय सेवा कार्य के तत्वाधान को लेकर पोस्टर विमोचन का आयोजन किया गया है। लगातार 3 दिवसीय जो इनके सेवा भाव का जो कार्य रहेगा, इस विषय की चर्चा लेके हमारे बीच मौजूद है ब्रजेश जी सौ, ब्यावर युद्ध संगठन के अध्यक्ष, जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लगातार ये निस्वार्थ, और इनके बारे में थोड़ा परिचय बता दें कि ये लगातार पूर्व में भी इनके द्वारा बहुत से ऐसे नैतिक कार्य किए जा चुके हैं जो काफ़ी सराहनीय हैं। तो इसी 3 दिवसीय कार्य को लेकर इनकी क्या रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से इनकी जो कार्यक्रम का विशेष वर्चस्व रहेगा सेवा भाव को लेके, इनका क्या कहना है? नमस्कार सर। नमस्कार। सेवा परमो धर्म ब्यावर युद्ध संगठन द्वारा आज ब्यावर युद्ध संगठन के तत्वाधान में 3 दिवसीय सेवा कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसके तहत आज हमने कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण कर 101 वृक्ष लगाने का हमने संकल्प लिया है। आगामी दिनों में हम पूरे ब्यावर जिले के अंदर 101 वृक्ष लगाएंगे और सेवा के भाव से आगे बढ़ते रहेंगे। उसी के अनुरूप कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो रक्तदान शिविर केसरी नंदन गार्डन के अंदर होगा। उसके तहत आज उस रक्तदान शिविर को लेकर आज हमारी बड़ी हवेली के किरण भाई साहब और उनकी पूरी समस्त सदस्य गणों ने आज इन रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन किया है। और मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है। खून की कोई फैक्ट्री नहीं होती है, रक्तदान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आज केसरी नंदन गार्डन में जो कल रक्तदान शिविर होगा, उसकी विशेष बात यह भी बताते हैं हम, क्योंकि अभी अमृत कौर ब्लड बैंक के अंदर मात्र 30 यूनिट ब्लड पड़ा है। यहाँ पे ज़रूरतमंद बहुत परेशान होते हैं, हमारे पास कॉल आते हैं, लेकिन हम हमारा प्रयास करके उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम तो ब्यावर जिले की सभी जनता से अपील करते हैं कि कल जो केसरी नंदन गार्डन में रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। रक्तदान अवश्य करें, रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती है। आप रक्तदान के प्रति और सेवा कार्यों के प्रति हमेशा आगे रहो। सर, जिस प्रकार से आप रक्तदान का जो आप शिविर कैंप लगा रहे हो और साथ ही साथ आप अन्य गतिविधियों, सेवा भाव की और गतिविधियों में तत्पर रहते हो, सर ये प्रेरणा स्रोत आपको किस प्रकार से मिली? क्योंकि आप काफ़ी चर्चा में भी रहते हो सेवा भाव को लेके। ये हमारे माता पिता जी का आशीर्वाद है और जो हमें संस्कार मिले, उसी के तहत हम पिछले 13 वर्षों से सेवा कार्यों में कुछ ना कुछ एक्टिविटी शहर हित में करते रहते हैं। और कोई जनहित का मुद्दा भी होता है जो वास्तव में कि भाई ये जरूर है, मतलब ये जरूरी है कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो उस पर हम आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम सफल, मतलब प्रयास यही करते हैं कि वो सही हो जाए। सर 3 दिवसीय कार्यक्रम जो आप लगातार सेवा भाव करोगे, और सुना है कि 3 तारीख का जन्म दिवस भी है, तो क्या जन्म दिवस के उपलक्ष्य को लेके विशेष कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं या सेवा भाव को लेके? ब्यावर युद्ध संगठन का निर्माण 2022 में हुआ था। तब हमने ये संकल्प लिया था, जो हमारे संगठन के द्वारा जो सेवा कार्य होंगे, उस सेवा कार्यों के तहत ब्यावर का सौंदर्यकरण, रक्तदान, गौ सेवा, बेजुबानों की सेवा और भी अन्य जो भी सेवा के कार्य होंगे, वो हम इस संगठन के नाम से करते रहेंगे। उसी के तहत आज हमने ये 3 दिवसीय सेवा के आयोजन कर रहे हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जन्मदिवस तो एक उत्सव है, लेकिन सेवा करना हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम जीवन में सेवा के हर कार्यक्रम में आगे रहेंगे, अग्रणी होकर भाग लेंगे। जहाँ भी सेवा का हमें मौका मिलेगा, वहाँ हम निस्वार्थ भाव से जुड़कर सेवा में अग्रसर रहेंगे। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से आप लगातार सेवा करते जा रहे हैं, आगे भी आप तत्पर रहते हैं, आप जिस प्रकार से फैमिली बैकग्राउंड है, आपका परिवार भी है, सर क्या घर गृहस्थी को लेकर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है कामकाज को लेके? क्योंकि आप का जो शेड्यूल रहता है, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें सेवा भाव जैसे कार्य करना काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ असमंजस की स्थिति भी आ जाती है, सेवा करते करते कुछ लोगों की सुननी भी पड़ती है, कुछ नेगेटिव प्रक्रिया भी आती है, नेगेटिव वाक्य भी सामने आता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
देखिए, नेगेटिविटी और नकारात्मक लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने हमारे जीवन में हमेशा पॉजिटिव विचार रखे और उसी के तहत हमने जीवन में आगे बढ़े। और जब भी हमें सेवा का अवसर मिलता है तो मेरे परिवार का मुझे बहुत सपोर्ट रहता है कि आप सेवा के कार्य में आगे बढ़ें, और उन्हीं के सपोर्ट से आज हम कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई मतलब सेवा की ज़रूरत हो किसी को, तो हमारे से जितना होता है वो हम करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसी के लिए हम आगे अग्रणी रहेंगे। और सेवा कार्यों के लिए हमें कुछ प्रेरणा हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से भी मिलती है। उसी के साथ हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को भी हम देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि आज इतने बड़े जन सेवक धरातल पर सेवा के रूप में कार्य करते हैं, तो हम युवा क्यों नहीं कर सकते। इसलिए हम सारे युवा जन सेवा के रूप में और सेवा के कार्य में आगे रहते हैं।